हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका चैप्टर होगा भारत की नदियाँ। जितना ऑब्जेक्टिव में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है सो हमको इसमें कवर कर लिया जाएगा, जिसमें चैप्टर है भारत की नदियाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पार की नदियां है, यानी हिमालय के उस पार से कौन कौन सी नदी निकलती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सबसे आपका जो सही होगा वही हम बताएंगे। तो इसका आंसर सही होंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों नदियां हिमालय के उस पार से मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि तिब्बत से तीनों नदी निकलती है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या होंगे। अवरोही क्रम क्या होंगे, यानी कि मतलब कि घटते क्रम। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसके बाद कौन सी नदी, उसके बाद कौन सी नदी है। इनका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर 3 नंबर का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा। 3 नंबर का आंसर क्या होगा, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे नौगम्य 2 नदियां हैं, इसका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिल जाती है। तो इनका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इनका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो की डेल्टा बनाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कौन कौन से, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो गंगा का देखा जाए उद्गम स्थल, तो गंगा का हमारा उद्गम स्थल होगा उत्तराखंड में, और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत में है, क्योंकि ये गंगा निकलती है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी नदी भारत में उद्गम नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। इस तरह से इसका आंसर सही होगा ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, कहते तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, यानी किस राज्य से होकर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी को तिब्बत में सांपो से नाम से जाना जाता है। अब बताना है कि भारत में किस राज्य से होकर यह गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से। जो यह ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम तिब्बत में सांपो के नाम से जानते जाते हैं, और यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। इस तरह से इसका आंसर सही होगा ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 से आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील का उद्गम स्थल, इसमें देखिए सिंधु नदी भी आपका मानसरोवर झील से ही निकलती है तिब्बत से, सतलज भी मानसरोवर झील से ही निकलती है,
और ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील से निकलती है। यानी इनमें से सभी तीनों जो नदियां हैं मानसरोवर झील से ही निकलती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप जो होगा वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली आपका बेतवा नदी है, जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर आकर और ये जमुना नदी में मिल जाती है। जमुना नदी की सहायक नदी होगी। अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? यानी कि बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी बिहार का दुख नदी कहा जाता है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार नदी है, यानी कि हिमालय की पार से निकलती है। तो यह क्वेश्चन शुरुआत में ही मिला था कि यह जो सतलज नदी है हिमालय पार नदी है, यह निकलती है मानसरोवर झील से और तिब्बत से आती है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 18 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी एक विनाशक नदी कहलाता है? अभी आप लोग देखें बिहार के दुख जो नदी थी वह क्या थी? विनाशक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, हुगली नदी बंगाल का शोक नदी कहलाती है। सॉरी, हुगली नदी नहीं होगा, बंगाल का शोक नदी आपका दामोदर नदी कहलाती है। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन 20 नंबर के साथ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि आपका 20 नंबर से क्वेश्चन क्या चल रहा है। इसमें 20 नंबर क्वेश्चन का देखिए, वे प्रमुख दो नदी कौन से जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है परंतु अलग अलग दिशा में बहती है? तो हमारा 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाले ये दो नदी यहाँ पर नर्मदा और सोन। अब लोग चाहे तो याद रखिए नर्मदा और सोन नदी और महानदी, ये तीनों नदी अमरकंटक ही पहाड़ी से निकलती है। चाहे तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, सोनम, याद रखिए सोनम, और यहां से आपको पता चलेंगे सो से सोन नदी और न से नर्मदा नदी, एम से महानदी, ये तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, और ये तीनों नदी अलग अलग 3 दिशा में जाती है। यहाँ पर 2 नदी देखा है तो नर्मदा और सोन, बिल्कुल सही है। चलते इसके बाद कहता है तावा किसकी सहायक नदी है? यानी तावा किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तावा हमारा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? हमारा सही आंसर होगा कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा में शुक की नदी कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा में शुक की नदी कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा में शुक की नदी के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को कहता है कि इंदौर के समीप स्थित जनपावा पहाड़ी स्रोत है, माने कि कौन सी नदी जनपावा की पहाड़ी से निकलती है? माने कि किस नदी का उद्गम स्थल जनपावा की पहाड़ी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी जो है जनपावा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी जनपावा की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत के लवण नदी के नाम से जानी जाती है, लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी भारत के लवण नदी के नाम से जानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह नदी नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रवाह करती है, और भेड़ा घाट मध्य प्रदेश में है, कपिल धारा भी जलप्रपात मध्य प्रदेश में ही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? इसका सही आंसर होंगे 27 का, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी जो ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं।
चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 का है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है। प्रायद्वीपीय नदी यानी कि दक्षिण भारत की नदी को प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं और एक उत्तर भारत नदी को हिमालय नदी कहते हैं। इसमें दक्षिण भारत की नदी की बात कर रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है, माने कौन से 3 से भिन्न है। इसका सही आंसर होंगे 28 का ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। यह तीनों नदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों विशेष रूप से प्रायद्वीपीय नदी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअरी नहीं बनाती, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो अपना सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, महानदी जो है डेल्टा नहीं बनाते। अच्छा, डेल्टा बनाने वाले 2 ही नदी आप कहेंगे, नर्मदा और ताप्ती। महानदी लेकिन डेल्टा नहीं बनाते। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। फिर वही क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, तो फिर यहां से होगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 हम फिर से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली नहीं बनाती है, यानी डेल्टा नहीं बनाने का उल्टा हो, यानी कि महानदी। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये नर्मदा और ताप्ती होती है। नर्मदा और ताप्ती, जो कि यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है ताप्ती। यदि ऑप्शन में नर्मदा रहे तो वो भी ठीक है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 के साथ 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल नदी की क्षिप्रा नदी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो आपको तुरंत बताया कि अमरकंटक से पहाड़ से निकलने वाली 3 नदी है। सोनम, जिसमें सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, एम से महानदी। तो इसमें देखते हैं कि नर्मदा नदी, सोन नदी है ये है, और महानदी। इसमें कहते हैं कौन सी नहीं निकलती है, तो ये नदियों के अलावा कोई आंसर हो सकता है आपका। तो इसमें देखते हैं 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी गोदावरी जो नदी है अमरकंटक की पठार से नहीं निकलती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदी कहां से निकलती है। अगला क्वेश्चन में आ ही गया कि महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी ये तीनों कहां से निकलती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। ये आप यहां से सोनम से याद रखिएगा, अमरकंटक के पहाड़ निकलने वाले 3 नदी, सोनम, सो से आप सोन नदी, न से नर्मदा नदी, मा से महानदी। चलते क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 नहीं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और ताप्ती, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, वही नदी होगी नर्मदा और ताप्ती। अगले क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, क्वेश्चन नंबर 35। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 36 का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। वही बात है नर्मदा और ताप्ती, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। चलते अगले क्वेश्चन पर कहता है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो आपका सही आंसर होगा नर्मदा, यानी कि नर्मदा जो नदी है दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। चलते इसके बाद 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका सही आंसर होंगे गोदावरी। सही आपके आंसर क्या होंगे, सही आंसर होंगे आपका गोदावरी, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। 39 कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है।
किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि इसको बूढ़ी गंगा भी कह सकते हैं, वृद्ध गंगा को नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देखेंगे तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होगा त्र्यंबक गांव। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 41 पर, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये दोनों नदियां ये गोदावरी की सहायक नदी है, बैनगंगा और पैनगंगा। चलते क्वेश्चन में प्रयास करें कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, वैसा नदी का नाम बताना है। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। इसका सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ऐसी नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही गिर जाती है, तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी। चलते क्वेश्चन नंबर 43 पर, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल यह होता है कि यह नदी कहां से निकलती है। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिर की पहाड़ी। कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिर की पहाड़ी से निकलते हैं। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पर, कावेरी नदी गिरती कहां पर, यानी कि मुहाना कहां पर है कावेरी नदी का? तो कावेरी नदी का मुहाना है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी जो जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। ये जो दो राज्य हैं, इन दो राज्यों में कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। चलते अगले क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। चलते हैं इसके बाद दक्षिण भारत की गंगा हो गया आपका कावेरी। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 आपका क्वेश्चन कर रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो सही आंसर होंगे ए, कृष्णा नदी के सहायक नदी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गम है? वही बात है, सोना मोजोली बात है। तो देख लीजिए कौन कौन सी दो नदी मिल रही है जो अमरकंटक से निकलती है। तो 49 के सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन नदी। दामोदर नदी कहां से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर से निकलती है। इसके बाद चलेंगे 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। 50 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है जो भूमि में गिरकर लुप्त हो जाती है? इनमें से कौन सी नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी और नर्मदा में से बताना आपको कौन सी भूमि बंध नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि लूनी नदी क्या है, कच्छ के रण में जाके गिर जाती है, भूमि बंधित नदी है। ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? बड़ी वह नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। चलते क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहां पर? तो यह विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। कहां पर होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 54, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो यहाँ पर सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 के साथ, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी का उपनदी है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है मानस। तो इस तरह से सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी है जो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन, माने किस नदी का पथ परिवर्तन सबसे ज्यादा होता है? तो जो बिहार में बहती है कोसी नदी, इस नदी का पथ परिवर्तन सबसे क्या है? सबसे अधिक है, घूमती है। चलते अगले क्वेश्चन पर हम चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 59 कर रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन से जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? 60 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। 61 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 के साथ। 62 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? मतलब कौन सी इसमें नदी है जो कि उसका उद्गम स्थल जो कि भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, घाघरा नदी। ये घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, भारत के अलावा में है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में इस नहीं है, जिसका आंसर हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम मतलब भारतीय क्षेत्र में नहीं, यानी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर की झील से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 64 का, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? फिर वही बात, तो इसमें सतलज भी नदी है जो कि वहीं से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, तो सही आंसर हो जाएंगे सतलज। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65 क्या करे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 65 का रहा है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, यानी आपको गलती ढूंढना है, इसमें गलती कौन सा है? तो इसमें से गलती कौन सा होगा? इसमें गलती जो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है। बाकी सब इसके अलावा ये आपका गलत है, बाकी इसके अलावा सब सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी सही है। इस नदी का पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, ये भी क्या है? सही है। यानी इसमें सही नहीं कौन सा है? तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको नहीं बताना है, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। अमरावती जो नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बाकी सभी नदी कृष्णा नदी के सहायक नदी है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नदी कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। चलते अगले क्वेश्चन कहते, गंगा की सहायक नदी है जो नीचे वर्णित है, कौन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपको बताना है इसमें कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि यह गंगा में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलते अगले क्वेश्चन कहते, गंगा की सहायक नदी है जो नीचे वर्णित है, कौन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह
आकर यानी दक्षिण के साथ ये उत्तर की ओर आकर मिल जाती है, बाकी सब नदी इसके अपोजिट है। क्वेश्चन 69 का रहा कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो आपका सही आंसर होगा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी सही है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा, महानदी, ये तीनों नदियां भारत में डेल्टा बनाती है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, 69 हो गया। 70 कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है, तो 70 का सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाले नदियां हैं, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल वही होगा जहां सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का है, यानी कि मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 73 का रहा है कि गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये तीन स्टेट से होकर ही गोदावरी नदी गुजर जाती है। 74 क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रादीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है, यानी प्रादीपीय पठार से नहीं निकली है। सोन, चंबल, दमोदर, ये तीनों नदी तो प्रादीपीय पठार से निकली है, लेकिन जो यमुना नदी है यह प्रादीपीय पठार से नहीं निकली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यमुना नदी। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पर, 75 नंबर कह रहा है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, तो आपका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, ये दोनों घाटी के दोनों पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है। चलते 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 के साथ, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है आपसे 77 कि बेतवा नदी मिलती है, किसमें मिलती है बेतवा नदी, तो आपका बेतवा नदी जाकर मिल जाती है जमुना नदी में। क्वेश्चन नंबर 78 का निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन कारण के लिए कुख्यात है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्ग में परिवर्तन करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, तो यह आपका हो जाएगा हुगली नदी के मुख पर है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 के साथ, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, आपको बताना है इसमें से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ताप्ती नदी है, ताप्ती मुतलाई मध्य प्रदेश, मुतलाई से निकलती है, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। 81 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि हिमालय की ओर से नहीं निकलती है, हिमालय ओर से नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 81 का आपका ए, जो गोदावरी नदी है, ये आपका दक्षिण भारत की नदी है, ये सब तो उत्तर भारत में बहती है, लेकिन ये गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की नदी है। क्वेश्चन नंबर 82 का निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, इसमें बताना है कावेरी, नर्मदा, गंगा और जमुना में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो नर्मदा नदी है अरब सागर में गिर जाती है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जमुना नदी गंगा में आकर विलीन हो जाती है, और कावेरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन जो नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरती है, इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 83 का निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है, इसमें से कौन समुद्र में नहीं बहने वाली नदी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी है। क्वेश्चन नंबर 84 का निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है, वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है, इसमें से कौन सी नदी है,
जो इसका उद्गम नेपाल में है और गंगा में आकर मिल जाती है। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल सप्तकोशी नेपाल से होता है और यह नदी गंगा में आकर मिल जाती है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो आपका इस सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से पहाड़ी से निकलती है। ये कितने बार क्वेश्चन रिपीट कर चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र को भी यारलुंग जांगबो नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 87 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदी है, तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों होगा ए और बी। देखिए बंगाल की खाड़ी में आपका गंगा भी नदी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी नदी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी, कृष्णा भी और कावेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो नदी है और बी में ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते क्वेश्चन नंबर 88 कर रहे हैं कि मूसी तथा भीमा किस नदी के सहायक नदी है। मूसी तथा भीमा आपका कृष्णा नदी के सहायक नदी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहे हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 के बाद आते क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किसमें जाकर समाप्त हो जाती है। तो यह गंगा नदी ग्लेशियर से गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद आते 91 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। आपको बताना है इसमें कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। देखिए केन आपका यमुना नदी में आकर मिल जाती है, बेतवा भी मिल जाती है, चंबल मिल जाए, लेकिन सोन नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के साथ। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी है, जो कि आपका संगम पर रुद्रप्रयाग में स्थित है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। 93 में कहता है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी का। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। क्या बताना है, कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो नहीं होने वाला आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी हेमावती, अंकावती और अमरावती ये तीनों कावेरी नदी के सहायक नदी है। चलते इसके बाद आगे आते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद अगला 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। आपको युग्म सम्मिलित बताना है, कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर होंगे बी, गंगा का सहायक नदी पेन गंगा है। गंगा का सहायक नहीं है, सम्मिलित कहता है कि नहीं है, यानी कि गोदावरी का सहायक नदी इंद्रावती, कृष्णा का सहायक नदी भीमा, लूनी का सुक्री, लेकिन गंगा का पेन गंगा नहीं है। पेन गंगा ये कृष्णा नदी के सहायक नदी होंगे। चलते अगला क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। किधर है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है। आपका सही आंसर हो जाएंगे तभी, यानी सिंधु की सहायक नदी तीनों नदी है, ब्यास भी है, रावी है और चेनाब भी है, तभी नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है 97, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो सतलज नदी का आपका उद्गम स्थल बताना है कहां पर है। इसका सही आंसर होंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में नहीं है। यह आपका मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी, जो कि तिब्बत में है। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर
क्वेश्चन नंबर 98 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो 98 का आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। ये सही नहीं, क्या है, गलत। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। और इसमें सही होने वाला क्या है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल है, सही है। चलते हैं क्वेश्चन 99 का है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम। इसका सही आंसर होंगे 99 का सही आंसर, 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वत से। यदि आपका सिंधु नदी का उद्गम मतलब मानसरोवर झील है, लेकिन यदि वो नहीं दे तो कैलाश पर्वत भी देगा, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे कैलाश पर्वत से। 100 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। आपको बताना है कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। ये कहां से निकलती है, तो ये नदी माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में कहा जाती है, गिर जाती है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 पर, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, कहां से निकलते है भागीरथी नदी। तो इसका देखिए, इसका सही आंसर होंगे 101 का ऑप्शन नंबर बी, यह नदी गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन होता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को क्या कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कहते हैं मेघना। अगला क्वेश्चन बात है 103 पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। आपको बताना कौन सी नदी इसमें चंबल में नहीं मिलती है। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बेतवा नदी है ये चंबल में नहीं मिलती, ये मिलती है जमुना नदी में। बाकी ये तीनों नदियां छिप्रा, काली सिंध और भगवती, ये चंबल में मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। दक्षिण भारत की गंगा का है, तो 104 का आपका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा का है, तो क्या होगा 104 का ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। चलते हैं 105 में, भारत की गंडक नदी नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की गंडक नदी नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं, नारायणी नदी कहा जाता है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 पर, 106 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। आपको बताना है इस चारों नदी में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी नदी। ये नदी जो है पूर्व दिशा की ओर बहती है। 107 का है कि कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, दूधगंगा नदी आपका जम्मू एवं कश्मीर, कहां पर, जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, कौन सी नदी उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घग्गर नदी। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नदी है। बताना कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इन्हीं में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से, यानी कि यही चार में से बताना है कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो इन चारों में से सबसे लंबी नदी आपका जो होगी वो होगी गोदावरी नदी होगी। चलते 111 करें, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है। तो जो बिहार में सोन नदी बहती है, इसका उद्गम स्थल कहां पर है, अमरकंटक में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपसे है 112 नंबर का, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो जाएंगे, नर्मदा नदी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा एक पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 113 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर माही, फिर साबरमती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच आपको काली नदी सीमा बनाती है, जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि आपको असत्य बतलाना है। तो जो इसका सत्य सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। बिल्कुल ये गलत बात है, यानी कि सत्य का है नहीं है। इसका सही आंसर सी होगा, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य का है कि हिमालय नदियां सदाबहार होती है, प्रदीपीय नदियां मौसमी होती है, प्रदीपीय नदियों में पानी का मात्रा कम होता है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 का है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है? आपको बताना है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, तीनों, यानी ब्रह्मपुत्र सहायक नदी दिवांग भी है, कौमेग भी है, लोहित भी है, और बहुत सारी नदियां है, जिसमें आपको ऑप्शन तीनों का तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? जो इसका एक सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना नदी को ही कालिंदी नदी के नाम से जाने जाते हैं। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से 118 का है, किन नदी निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका यमुना नदी। किन नदी का होंगे सहायक नदी होंगे? जमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी विवाद के रूप में बना रहता है। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस नदी की घाटी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका 20 का एक सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल नदी। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? माने कौन सी नदी है ऊपरी भाग में मीठा पानी तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलती है? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी में क्या होता है कि ऊपरी भाग में मीठा परंतु निचली भाग में खारे पानी का खारे जल का प्रवाह मिलता है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 के बाद आते हैं सबसे अंतिम पेज पर आ देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 122 ले, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो आपको यही नदी होगी ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से होकर बहती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में क्या होती है प्रवेश से होती है। 123 के होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है महानंदा नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नहीं है। बाकी ये तीनों नदी मानस, कौमेग, सुबनसिरी, ये तीनों नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। 124 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में मिलती है? इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 125 पर। 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सतलज नदी किस दर से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपकीला धारा। कौन सी धारा? सिपकीला धारा। अगले क्वेश्चन का देखो 26 नंबर है कि पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? सुरमा जो है यह किस देश में बहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में बहती है। 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? आपको नहीं बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप्ती नदी है जो गुजरात में नहीं जाती है, बाकी महाराष्ट्र में भी जाती है, गुजरात में भी जाती है और मध्य प्रदेश में भी जाती है। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है?
यानी उसमें बताएं कौन सी नदी पश्चिम में नहीं बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 128 का ए, बैतरणी नदी। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहां से निकलती है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएंगे 129 का ऑप्शन नंबर सी, जो बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। चलते हैं 130 नंबर कहता है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, माही नदी को भारत के जो कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, यह 2 बार पार करती है। चलते हैं आज के लिए सबसे अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, भारत की नदियां का। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कौन पहले पश्चिम है, उसके बाद पूरब, उसके बाद पूरब आपको जाना था। इसका सही आंसर होंगे 131 का ए, यानी कि पहले 4, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद होगा 2, यानी कि पहले पश्चिम में चंबल बहती है, इसके बाद सिंध बहती है, इसके बाद बेतवा बहती है, तब क्या बहती है, केन बहती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। यह आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव के टोटल 131 क्वेश्चन थे, भारत की नदियां। इसी तरह से आपको अलग अलग चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आप इसे देखकर रिवाइज कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, सुन के भी याद कर रख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।